कोनिका दास, मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मचुआ में। मेरे साथ प्रधान के रूप में आपका पूरा परिचय? निर्भय नयन सिंह जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जैसा कि जो है हमारी ग्राम सभा छोटी ग्राम सभा है जी, और ये जो है आबादी के हिसाब से जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से जो है बजट आता है और बजट बहुत कम आता है। उस बजट के तहत जो है हमको काम करने में जो है तमाम परेशानियां भी होती हैं। जितना हो सकता है 4 सालों में जो है हमने इंटरलॉकिंग, नाली और जो छोटी छोटी समस्याएं थी उसको पूरा किया है। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? अभी इस 4 साल में जो है आवास जो है हमारे यहाँ लगभग 75 से 80 के बीच में है और हमारे यहाँ जो है शौचालय जो है 7 यानी 4 सालों में 7 शौचालय जो है दिया गया है। क्योंकि इसके पहले जो है पिछले सत्र में जो है काफ़ी लोगों को शौचालय वितरित हो चुका था, जिसमें जो है अपना यूज भी करते हैं, कुछ लोग जो है यूज भी नहीं करते, लेकिन हम लोग स्वच्छता पे विशेष ध्यान देकर के ग्राम सभा में कार्य करवाने का काम करते रहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर के जो है मैम, जैसे सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार के साथ साथ अगर नागरिक यानी गांव के लोगों की जब तक जिम्मेदारी नहीं होगी तब तक स्वच्छता नहीं हो सकती। जी जी जी। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आने सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? हाँ, कूड़ा घर वगैरह बन चुका है, लेकिन मैम जब तक एक नागरिक स्वच्छता पे ध्यान नहीं देगा, देशभक्ति नहीं होगी और जो है हर चीज़ पे ध्यान नहीं देगा तो हम तो नहीं मानते कि स्वच्छ भारत हो सकता है। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब है जिनका कहना था कि कुछ जगह पे कूड़ा घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका निवारण अब कब तक करवा देंगे? इसका मैम कूड़ा जो है कूड़ा घर बन चुका है, अभी जो है कुछ रास्ते की भी दिक्कतें हैं और जैसे कि यानी हम तो चाहते हैं कि कूड़ा जो है इकट्ठा होकर के उसको ले जाने वाला कौन लगाया जाएगा उसका मानदेय, यानी कूड़ा जो है अगर लोग सजग रहें और गांव के लोग सजग रहें, कूड़ा इकट्ठा करके अपना रखें तो वो कूड़ेदान में जो है अवश्य पहुंचेगा। और हमारा पूरा निरंतर प्रयास रहता है कि ग्राम सभा में कूड़े का जो है अंबार कहीं पे न लगने पाए। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? देखिए मैम, लेखपाल हमारे यहाँ जो है आज हम विगत वर्षों भी हम ही प्रधान थे। लेखपाल जो है या कानूनी प्रक्रिया में जब भी हम जाते हैं राजस्व टीम में तो तहसील विभाग से आज तक लगभग जो है 7-8 वर्षों में एक चकमार्ग नहीं निकल पा रहा है। और जब कोई भी प्रधान, कोई भी प्रतिनिधि अगर कार्य करता है और जो है चकमार्ग जब राजस्व टीम में हम जाते हैं, चकमार्ग जो है निराशा लगता है, उसको बार बार पंच करते हैं, उसके बावजूद भी हल नहीं मिलता तो अपना आप को जो है दिल टूट जाता है कि सरकारी जो है व्यवस्था, सरकारी ज़मीन को निकालने में हमको इतनी दिक्कत हो रही है। इस वजह से मैम जो है राजस्व टीम से हमको भरपूर सहयोग नहीं मिल पा रहा। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया? नहीं मैम, स्वास्थ्य के लिए जो है हमारे यहाँ आशा बहुएं और तमाम जो है लगे हुए हैं और वो जो है निरंतर लोगों को जागरूक करते रहते हैं, यानी और जो भी सरकार की योजनाएं हैं सुचारू रूप से चलती हैं। लेकिन मैम उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि उसमें जैसे कि यहाँ निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी जो है वो लापरवाही आज भी विद्यमान है। सरकार की 19 बिंदुओं पर बात करूं तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है। मैम देखिए, सचिवालय की जो है हमारे यहाँ जो है विगत वर्षों में जो बना हुआ था वो जर्जर स्थिति में थी और आज जो है नवनिर्माण के लिए जो है हमें जो है वो मिल रहा है मान्यता। जैसे ही जो है उसको धन आवंटित हो जाएगा उसको जो है कार्य प्रारंभ हो जाएगा और उसी तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र जो है हमारे यहाँ जो है अभी नहीं है जी। हाँ। अच्छा, आपका कोई सपना जो अधूरा रह गया, क्योंकि आप 2 बार से प्रधान रहे हैं ग्राम सभा के लिए, आप बहुत अच्छा काम किए, नो डाउट हमने भी देखा, तो आपका फिर भी कोई सपना अधूरा रह गया है? सपना, सबसे बड़ी सपना हमारा ये है कि हमारा ग्राम सभा जो है शिक्षित है और शिक्षा के साथ साथ ही विकास हो सकता है। जी 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 जी। सबसे बड़ी सपना और ये है, और जो हमारा दायित्व है अगर हम भविष्य में रहेंगे तो वो दायित्व जो है हम निभाने का कार्य करते रहते हैं।
ये हमारी ग्राम सभा ही जान सकती है मैम। अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं जी कह जी, पाएंगे। आपने देखा लोगों से पता चला शादी ब्याह में आप मदद करते हैं, मरनी करनी में आप मदद करते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है जान के जो आप गरीबों की मदद करते हैं। और ये अब इसीलिए 2 बार से आप प्रधान चुने गए हैं, जनता का प्यार आपको मिलता आया हुआ है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी था, जो सरकार की 19 बिंदु आई, 19 बिंदुओं पर विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, इन सबों पे आपने काम करवा दिया है। अब ये जो है जैसे कि हमारे यहाँ कायाकल्प विद्यालय का कायाकल्प है, यानी कल्प है, तो वो जो है विद्यालय में स्थिति ये है कि हमारे यहाँ दो भवन जो है, एक प्राइमरी जो है ध्वस्तीकरण में गया और उसमें जो है टाइल्स जो है सब कुछ यानी कायाकल्प के तहत उसमें लगाया गया, लेकिन उसके बाद ही जर्जर उसको जो है जर्जर स्थिति में हो गया। तो हम तो ये मानते हैं कि कायाकल्प भी अगर हो तो जो कि कायाकल्प करने योग्य महल हो उसी में कराया जाए, नहीं तो धन जो है दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि हमने टाइल्स और सारी व्यवस्था लगाया और उसके बाद 2 साल के बाद जो है ये सरकार का दबाव होता है कि यहाँ टाइल्स लगना है, ये व्यवस्था होना है, उसको मजबूरन हम लोगों को करना पड़ता है और उसके 2 साल 3 साल के बाद उसका ध्वस्तीकरण होता है। इससे जो है सरकार का धन का दुरुपयोग होता है। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही व्यवस्था चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो आबादी है उसको सही तरीके से जो है आबादी जो हकीकत है उस आबादी को जो है पूर्णतः किया जाए और उस तरीके से जो है धन आवंटित किया जाए कि जिसमें ग्राम सभा में छोटी मोटी समस्याएं और रोड खड़ंजा नाली की व्यवस्था हो सके। बस यही हम चाहते हैं। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम कोड, इनका सपना है इस ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करना और चाहते हैं शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना, क्योंकि शिक्षा ही एक ग्राम सभा के विकास की जननी होती है, जो कि इनकी बहुत अच्छी सोच है। 2 बार से प्रधान बने हैं, 2 बार से प्रधान बनने का रीजन ही यही है कि ग्राम सभा में ये विकास कार्यों को करते आए हैं, जनता का प्यार इनको मिलता आया है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहे, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, आप जैसे ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते हैं वैसे ही सुनते रहेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। मैम, ग्राम सभा तो हमारा परिवार है। हाँ, अब हम परिवार मान के चलते हैं, उस परिवार में तमाम तरीके के लोग होते हैं। हाँ, एक परिवार जो है चलाना किस तरीके से होता है, मैं लोग एक परिवार में ही मिलन नहीं हो पाता, आप पूरे ग्राम सभा को मिला के रखते हैं, ये बड़ी बात है। ये हमारा परिवार है, ग्राम सभा जो है हमारा परिवार है और उस परिवार के तहत मैं जो है देखभाल भी करने का काम करता हूँ। ये आप हमारे ग्राम सभा में आप पूछ सकती हैं, जान सकती हैं, ऐसी बात नहीं। जाने हैं तभी हम आपके पास आए। प्रधान जी, मैं आपको एक साफ तौर पे बात करना चाहूँगी कि हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है, सारे प्रधानों का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। वाकई जो प्रधान वाकई ग्राम सभा के बीच में काम करते आए उन्हीं का काम हो रहा है, तो उसमें आपने अच्छा काम किया तभी हम आपके पास आए। अरे मैम, आपका धन्यवाद है इस बात के लिए। थैंक यू सो मच। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं, यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।